जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि नवरात्रि का पर्व आने वाला है। इस साल 15 अक्टूबर 2023 को शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो रहा है और नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है और व्रत रखे जाते हैं। नवरात्रि के इन 9 दिनों में लोग अपने घरों में अखंड ज्योति जलाते हैं। साथ ही माता रानी के 9 स्वरूपों की भी पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि में कलश स्थापना और जवारे यानी कि जौ का भी बहुत अधिक महत्व होता है। नवरात्रि के पहले दिन ही घट स्थापना यानी कलश स्थापना के साथ ही जौ बोए जाते हैं। कहा जाता है इसके बिना माँ दुर्गा की पूजा अधूरी रहती है। कलश स्थापना के साथ जौ बोने की जो परंपरा है, बहुत सदियों से चली आ रही है। दोस्तों, आज की हम इस कि नवरात्र में आखिर जौ क्यों बोए जाते हैं, जौ को बोने का तरीका क्या है और इसके पीछे की धार्मिक मान्यता क्या है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जौ को भगवान ब्रह्मा का प्रतीक माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की, तब वनस्पतियों में जो फसल सबसे पहले विकसित हुई थी वह जौ ही थी। इसलिए नवरात्र के पहले दिन घट स्थापना के समय जौ को ही सबसे पहले पूजा की जाती है और इसे ही कलश में स्थापित किया जाता है। और सृष्टि की ये पहली फसल जौ को ही माना गया है। इसलिए जब भी देवी देवताओं का पूजन या हवन किया जाता है तो जौ ही अर्पित किए जाते हैं। ये भी कहा जाता है कि जौ अन्न यानी ब्रह्मा के समान है, तो अन्न का हमेशा ही हमें सम्मान करना चाहिए। इसीलिए हम इसे पूजा में इस्तेमाल करते हैं। आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि कलश स्थापना के लिए जौ बोने का तरीका क्या है। दोस्तों, सबसे पहले तो एक मिट्टी का बर्तन लें और उसे धोकर उसमें कुछ देर के लिए पानी भरकर रख दें। इसके बाद बर्तन की तली पर स्वास्तिक बनाएं। फिर बालू या मिट्टी को छानकर साफ कर लें। ध्यान रखें कि उसमें कोई भी कंकर ना हो। फिर मिट्टी के बर्तन में बालू या फिर मिट्टी डालें और उसमें जौ के दानों को डालकर अच्छी तरह से मिला लें। फिर गंगा जल या साफ पानी लेकर मिट्टी पर थोड़ा सा डालें और जौ को मिट्टी में ही ठीक प्रकार से इस तरीके से मिला दें ताकि जौ पूरी तरह से ढक जाए और उनका मुख ऊपर की ओर हो। इसके बाद अब चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर वहां चावल के कुछ दाने डालें और जौ का पात्र उस पर रख दें। अब रोजाना आप 9 दिनों तक मिट्टी के पात्र में थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहें। ध्यान रखें, ज्यादा पानी डालने से जौ खराब भी हो सकती हैं। 2 से 3 दिनों के बाद आप जौ को बढ़ते हुए देखेंगे और फिर इनको आप कलावे से बांध दें ताकि जौ खराब ना हो। आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं इसके धार्मिक महत्व भी क्या है। दोस्तों, नवरात्रि में हमने जो कलश स्थापना के लिए जौ बोए हैं, अगर वो 2-3 दिन में ही अंकुरित हो जाते हैं, लेकिन यदि ये ज्यादा ना उगे तो ये भविष्य में आपके लिए अच्छे संकेत नहीं माने जाते। ऐसी मान्यता है कि 2-3 बाद भी अगर अंकुरित नहीं होते हैं तो इसलिए इसका मतलब ये है कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही इसका फल प्राप्त हो सकेगा। इसके अलावा यदि जौ तो उग आए हैं, लेकिन उनका रंग नीचे से आधा पीला और ऊपर से आधा हरा हो, तो इसका मतलब कि आपके आने वाले साल का आधा समय आपके लिए ठीक रहेगा, लेकिन बाद में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं यदि आपका बोआ हुआ जौ सफेद या हरे रंग में उग रहा है तो ये बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। इसका मतलब ये माना जाता है कि आपके द्वारा की गई पूजा सफल हो गई है और आने वाला पूरा साल आपके लिए खुशियों से भरा रहेगा। तो दोस्तों, ये था जौ का मतलब। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब